राधे राधे। बोलने के ख्याल से आप समझ चुके हो कि मैं किन के बारे में बात करना हूँ। इतना मूर्ख लड़का है वो कहता है कि कृष्ण उसके साथ पढ़ता है, उसकी सीता से उसको बोलने का मायना नहीं। बेसिकली एक 10 साल का बच्चा है जो अभी इन दिनों बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। आज कोई स्कूल नहीं गया, आज कोई स्कूल नहीं गया। और उसके सुर्खियों में होने का उसका कारण है कि वो इतना ज्यादा वायरल हो रहा है। और देखो आज के टाइम के यानी कि आज के इंटरनेट के जमाने में वायरल होना कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ भी अगर आप कुछ अतरंगी कर दो तो वायरल होना आपका निश्चित है। बात तो सही है। तो बेसिकली मैं कहना यह चाहता हूं कि वो जो बच्चा है उसकी उम्र लगभग 10 साल है और वो जो इन दिनों इतना ज्यादा वायरल हो रहा है, वो वायरल तो हुआ। और जब वो स्टार्टिंग, अब देखो कहते हैं ना कि जब तरक्की मिल जाती है तो लोग जलना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कारण है कि लोग उसे ट्रोल कर रहे हैं, और लोग ट्रोल कर रहे हैं यहाँ तक तो सही था, लेकिन यहाँ पर उसे धमकियां भी आनी स्टार्ट हो चुकी है। मेरे पिताजी के पास बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, मेरे घर वालों के पास बहुत सारे फोन आ रहे हैं कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। उसकी जो माँ है एक वीडियो में कहती है कि उसे विष्णुई गैंग के तरफ से एक कॉल आया जिसमें ये कहा गया है कि उसे उड़ा दिया जाएगा। सिचुएशन हो गई है कि आज मेरे पास 3:30 पौने 4 बजे के करीब एक व्हाट्सएप मैसेज आता है जिसमें लॉरेंस मिशनरी ग्रुप के थ्रू हमें धमकी दी जा रही है जान से मारने। अब देखो एक छोटा सा बच्चा है, उसे धमकी भरे कॉल आ रहे हैं, ये सही तो नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो है बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं कि उनके धर्म का कोई मजाक ना बनाए, और ये वही चीज हो रहा है। अब ये छोटा सा बच्चा 10 साल का मजाक क्यों बना रहा है? देखो भक्त बनना या भगवान का भक्ति करना गलत नहीं है, लेकिन लोग उनके भक्त बन रहे हैं तो फिर इसमें शायद किन्हीं लोगों को दिक्कत हो रही है। और देखो सबसे बड़ी बात है कि हर चीज का एक अच्छा तरीके से ज्ञान होना। एक इंटरव्यू में उसे बुला करके बहुत सारे सवाल किए गए थे जिसमें से आधा अधूरा ज्ञान मिला। अब चीजें जो है वो बच्चों को बचपन से ही सिखाई जानी चाहिए। जो भी आपके बच्चे की रुचि है, आप अच्छे संस्कारों के साथ उस रुचि को हवा दीजिए। आपको क्या बनना है बड़े होकर? मैंने अपने जीवन की नैया राम जी के हाथों में छोड़ दी है, कृष्ण जी के हाथों में छोड़ दी है। जो उनकी इच्छा होगी वो मुझे बनाएंगी। लेकिन क्या लगता है कि इन सिनेरियोज यानी जो भी चीज हो रहे है उसके पीछे गलती इसकी है? मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। एक 10 साल का बच्चा जिसे ये तक नहीं पता होता है कि क्या सही और क्या गलत है, आप खुद ही सोचो उसे कैसे पता होगा? हर चीज को करने के लिए उसके पीछे कोई ना कोई खड़ा होना चाहिए, और यहाँ पर है सिंपली उसके माता पिता। उन्होंने उसे प्रवोक किया कि तुम बेटा ये करो, या फिर हो सकता है कि वो बचपन से ही थोड़ा डिवोटी होगा, उसे भगवान में मानना पसंद होगा, वो भगवान को मानता होगा। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो इतना ज्यादा वायरल हो जाएगा। स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से हुआ होगा कि वो भगवान में मानता होगा, उसके माता पिता ने उसका वीडियो बनाया होगा और वीडियो अचानक से इंटरनेट वायरल हो गया होगा। कहने को तो वो ये कहता है कि श्री कृष्ण उनके छोटे भाई हैं। वो श्री कृष्ण जिसने एक उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, वो इस बच्चे का छोटा भाई है। इतना मूर्ख लड़का है वो कहता है कि कृष्ण उसके साथ पढ़ता है, उसकी सीता से उसको बोलने का मायना नहीं। और हाल ही में एक बाबा का वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। उन बाबा ने इसे क्या कहा था? ये तो मूर्ख है, कृष्ण को अपना छोटा भाई मानता है, इसे बोलने की तमीज तक नहीं है। और ये वीडियो बाबा का क्लिप इतना ज्यादा वायरल हुआ और इस क्लिप के बाद ही इस धमकी भरे कॉल आने स्टार्ट हो गए हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस बच्चे को बोलना सही रहेगा? देखो मैं तो इसके लिए बिल्कुल खिलाफ हूँ, क्योंकि इसे बोलना बिल्कुल सही नहीं रहेगा। हर चीज के पीछे किसी का हाथ होता है, और इसके पीछे इसके पूरी इसके माता पिता का हाथ है। जैसे कि एक वीडियो में दिखाया जा रहा है कि इसे जब वो बाबा के सामने गया, उन बाबा को जो है उनके बारे में बताया जाता है कि वो देख नहीं पाते हैं लेकिन अनुभव कर पाते हैं, और उसे इशारा दिया गया था तुम जा करके वीडियो बनाओ, अपना रिएक्शन दो, और बिल्कुल वो वही कर रहा था। ये करते हुए महाराज जी ने उसे देखा, अनुभव किया, स्टेज से उसे नीचे उतार दिया गया, और यहीं से जो है कहानी स्टार्ट हो जाती है। इस चीज के बाद उसका बयान क्या आता है? क्या आपके माता पिता आपको डांटते नहीं? क्या आपके गुरु आपको डांटते नहीं? तो मेरे गुरु ने मुझे डांट दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? तो ये यही वाला सीन है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हिंदुओं में है, ये हर चीज पे है। मैं धीरे धीरे आऊंगा, लेकिन पहले इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। बेसिकली इनके फादर ने, शायद हो सकता है कि एक स्क्रिप्ट राइटर रखा होगा, किस तरीके से बोलना है और किस तरीके को डायलॉग को डिलीवर करना है। क्योंकि देखो इतना छोटा सा बच्चा है, उसे
धर्म का बहुत अच्छा तरीके से ज्ञान नहीं है, शास्त्रों का बहुत अच्छा तरीके से ज्ञान नहीं है, बावजूद उसके वो अलग अलग इवेंट्स में जाता है, अलग अलग सत्संग में जाता है। और जाहिर सी बात है यार, अगर कोई सेलिब्रिटी बन चुका है और तुम उसे अगर बुला रहे हो तो क्या वो फ्री में जाएगा? सिंपल सी बात है, आप लोग समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहाँ पे सारा खेल है पैसे का। अब उसके माता पिता को मिल चुका है एक ऐसा क्रिएटर जो उसके बुढ़ापे का सहारा बचपन में ही बन चुका है। सिर्फ यही नहीं है, जिन लोगों ने आवाज उठाया, जो फेमस यूट्यूबर है, जिन लोगों ने आवाज उठाया, तो उनके खिलाफ अभिनव के फादर ने केस किया है। और अगर ये मामला कोर्ट में जाएगा तो जाहिर सी बात है यूट्यूबर्स अपने तरफ से ही बोलेंगे और ये भी अपने तरफ से बोलेंगे। और देखो, एक होता है इवेंट में जाकर के, सत्संग में जाकर के स्क्रिप्टेड बातों को बोलना, कोई आप पर सवाल नहीं उठाएगा, लेकिन कोर्ट ऐसा नहीं है। वहां पर इधर से भी बात चलेगी और इधर से भी बात चलेगी और उधर आप समझ सकते हो। अब देखो, अब सबसे बड़ा बात है कि इन चीजों का उपाय क्या है। उपाय यह है कि आपको खुद को जागरूक करना पड़ेगा। मैं दूसरी चीजों पर आता हूँ। ये तो मैंने एक अभिनव अरोड़ा वाला केस के बारे में आपको बताया कि ये इस तरीके से फैल रहा है और इसे रोकने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि आपको खुद में मैच्योरिटी लाना पड़ेगा। और देखो यार, हमारे आसपास बहुत अच्छे अच्छे बाबा लोग हैं, जैसे कि मैं जिन्हें सबसे ज्यादा मानता हूं, प्रेमानंद जी महाराज। उनकी बातों को सुनो, उनमें आपको भगवान दिखाई, मुझे देखो पर्सनली उनमें भगवान दिखाई पड़ते हैं। वो मैं उनकी बातों को सुनता हूं, उनकी बातों में मुझे कुछ भी गलत नहीं लगता, मुझे उनसे सीखने के लिए मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है। तो ये महाराज जी हुए, और भी बहुत सारे गुरु हैं और कितने ऐसे भी गुरु हैं जो गलत ही पाए गए हैं। तो कानून जो है उनके लिए है। और आपको क्या लगता है कि ये हमारे सिर्फ हिंदू धर्म में ही है? बिल्कुल नहीं, ये मुस्लिम धर्म में भी है। बच्चों को आप देख सकते हो कि किस तरीके से ज्ञान देते हैं, किस तरीके से वो प्रवचन करते हैं। अब मुझे पता नहीं यार उर्दू में क्या बोलते हैं प्रवचन को, लेकिन वो अपना सवाल लगाते हैं, इस तरीके से करते हैं। तो ये सिर्फ हिंदू वाली बात नहीं है, मुस्लिम में भी है। कहते हैं कि जो लोग बाबा होते हैं वो इस बनावटी दुनिया से उन्हें कोई मतलब नहीं होता, उन्हें किसी भी एक्सपेंसिव चीजों की कोई जरूरत नहीं होती है। जो ये भी बहुत ज्यादा फेमस है अभी के टाइम पे, और ये सबसे ज्यादा वायरल हुई अपने महंगे शौक के कारण। एक प्रवचन में तो ये कहती हैं कि महंगे चीजों को ज्यादा लत नहीं लगाना चाहिए, किसी भी चीज का ज्यादा लत नहीं लगाना चाहिए, लेकिन इनका क्या है, लेटेस्ट आईफोन जो निकलेगा वो इन्हें पहले चाहिए, सबसे महंगी बैग इनके पास है, कार इनके पास है। अब बताओ ये क्या है? अगर ये बिजनेस मॉडल नहीं है तो क्या है? आने वाले 10-15 सालों में आप देखोगे कि जो बाबाज लोग हैं, जो बाबा हैं, जो बाबीज हैं, उनके पास सबसे महंगे घर होंगे, सबसे महंगे सामान होंगे। इमेजिन करके देखो, 26 साल का लड़का यहाँ पर एक बाबा बन गया। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले सालों में हमें देखने को मिले कि 15-16 साल के लड़के भी स्कूल से ड्रॉप आउट करके बाबा बनने की सोच रहे हैं। वो कहते हैं कि महाराज जी आप कथा की फीस कितनी लेते हो, दक्षिणा क्या लेते हो? किसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। प्रवचन सत्संग की चर्चा करेंगे। हकीकत पता है क्या है? ये लोग टारगेट करते हैं भोले वाले लोगों को, क्योंकि हम जैसे जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, आप जैसे लोग जो पढ़े लिखे होते हैं, उस केस में होता क्या है कि वो कम भरोसा करते हैं और अपने दिनचर्या पर ज्यादा फोकस करते हैं किस तरीके से कमाए। लेकिन जो छोटे मोटे लोग होते हैं, जो परेशान होते हैं, इनकी बातों को सुनते हैं और इनके भाव में, इनके चक्कर में आ जाते हैं। और होता यही है। और इनसे भी 2 कदम आगे तो वो लोग होते हैं, वो बाबा लोग जो इंस्टाग्राम पर मस्त एकदम पूरा वायरल हो रहे होते हैं। वो लोग अपना मिलने का फीस बताते हैं, 10-15 लोग को जुटा लेंगे। आपके घर में ये दिक्कत है, घर बांधने का 15-20 हज़ार रुपया ले लेंगे, जादू करने का 10 हज़ार रुपया ले लेंगे। तो यार देखो, मैं एक सिंपल सा एक बात बताता हूँ, अगर आप समझदार हो तो समझ जाओगे इस चीज को। अगर आप अपने पैसे को मेहनत से कमा रहे हो, यानी आपका 1 नंबर का पैसा है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी एवरेज मंथली सैलरी, अगर मैं बात करूँ इंडिया की एवरेज, गाँव देहात सब मिला करके एवरेज मंथली सैलरी आपकी 12 से 15 के बीच में होगी, ठीक है। अगर उस सैलरी को किसी बाबा को आपको देना हो तो क्या आप दे दोगे एक झटके में? नहीं दोगे ना। देखो, परेशानियां हर किसी को आती है। अगर परेशानियां आती है, आप भगवान के पास जाकर के विनती करो, प्रार्थना करो। भगवान से बड़ा कोई नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। लोग जो है भगवान के नाम पर बलि देते हैं। क्या भगवान ने आकर उसको कहा है कि तुम मेरे नाम पर बलि दो? नहीं ना। लेकिन जो भगत लोग होते हैं, जो ढोंगी बाबा होते हैं, वो लोग क्या करेंगे? वो आप लोगों को बुलाएंगे, बैठाएंगे, बोलेंगे आपके घर में 10 तरह का चीज है, उनको मुर्गा चाहिए, उनको खस्सी चाहिए। होता क्या है, उसका गला रेत दिया जाता है, मार दिया जाता है। और वो मुर्गा खस्सी कौन खाता है? वो भगवान तो नहीं खाने आते हैं। आखिर वो खस्सी या मुर्गा तो आप ही लोग खाते हैं ना। तो इससे क्या हुआ? भगवान खुश हो गए हैं।
जिन्होंने इस दुनिया को बनाया है, क्या उस दुनिया में से बनाए हुए चीज से ही वो मांगेंगे? कभी नहीं। तो ये अंधविश्वास वाला चीज है, इस पर आपको ज्यादा भरोसा नहीं करना है। ये बेसिकली एक बिजनेस मॉडल है जो कि 10 साल के 15 साल के बाद आपको ये दिखाई पड़ेगा। आप देखोगे छोटे छोटे बच्चे जिन्हें सही से 9 का पहाड़ा तक याद नहीं होगा, वो लोग कॉपी पर लिख करके जूनियर बागेश्वर बाबा बन करके बैठा हुआ है। इतना छोटा सा बच्चे लोगों का मैं एक इमेजिनेशन पावर बताता हूँ। पता क्या, वो लोग जो सोचेंगे उन्हें लगता है वो सच है। अगर उनको आप नहीं रोकोगे तो वो उस चीज में बढ़ जाएंगे। अब माँ बाप क्या करते हैं पता है? वो लोग जान रहे कि अच्छा मेरा बेटा ये गलत कर रहा है, लेकिन इसको साथ क्यों देंगे पता है? क्योंकि इससे, समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर ये स्थिति है, एक छोटा सा बच्चा है, वो बड़े लोगों को थप्पड़ मार रहा है, वो क्या बोलता है? भूत भगा देगा, ये है वो कर देगा। यार तो बोलने की मर्यादा तक भूल जाते हैं, अपने से बड़े को जो है तू तड़ा करके बात कर रहे हैं। क्या इसी चीज के लिए उनके माँ बाप उनको तैयार कर रहे हैं? वो क्या सीखेंगे? ऐसे लोगों को सिंपल सा पकड़ो, पकड़ के 2 रपेट लगाओ, वो सुधर जाएंगे। सोशल मीडिया पर लोग आते हैं और आने के बाद अपने आप को समझ लेते हैं बाबा। एक और बाबा है जो डायरेक्ट चले गए न्यूज वाले टीवी पर। उन्होंने क्या कहा कि मैं आपका तबीयत तुरंत ठीक कर दूंगा। एक लड़की आती है और कहता है बाबा कहाँ ठीक हुआ? आप बताएं। नहीं हो रहा है अभी। आपके कहीं दर्द नहीं हो रहा है? हो रहा है नहीं हो रहा है। मैं प्रमाण दे रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ। बट वो दर्द मेरा है तो मुझे तो पता नहीं दर्द हो ही नहीं रहा आपके। मैं प्रमाण देता हूँ, ठीक हो गया, चेक कर लो, मशीन लगाओ। माथा दर्द हो रहा है, कैसे चेक करेगा वो? आप समझ रहे हो ये चीजों को? तो ये सिंपली जो है एक बिजनेस मॉडल है। अगर आप बेरोजगार हो तो बहुत बढ़िया समझ पा रहे हो यार। उनका इनकम जोड़ो, एक इंसान से वो 10,000 15,000 डिमांड करते हैं, जितना वो किसी एवरेज एक इंसान का मंथली होता है 10 से 15,000 रुपए, और वो लोग एक झटके में ले लेते हैं कितना? 15,000। क्यों? कि आपका घर बांध देंगे, आपका शरीर बांध देंगे, आपके ऊपर ये है वो है, मारा हुआ फलाना है, मारा हुआ ढिमकाना है, वो हटा देंगे। उसके बाद फिर आपको मैं एक सच बात बताना, अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो क्या आप गारंटी के साथ कह सकते हो कि अगर आप किसी बाबा के पास गए हो, आपने उस बाबा को 10,000 15,000 दिए और क्या आज तक आप सही हो? सच बताना एकदम दिल पे हाथ रख करके, क्या आज तक आप सही हो? आपको कोई तकलीफ नहीं हुआ है? यार ये सब मन का एक भ्रम है। अगर आप किसी भिखारी को 500 रुपया दे दोगे तो ज्यादा से ज्यादा 2 दिन के लिए आपको सुकून मिलेगा कि आपने पुण्य किया है, बहुत अच्छी बात है। सेम टू सेम वही वाली फीलिंग उस बाबा के पास आएगी 15,000 दे करके। बात तो सही है। तो जो बाबा को 15,000 देना चाहते हो, भिखारी को 500 रुपया दे दो, वो ज्यादा अच्छा चीज है। स्टार्टिंग में मैंने जिस बच्चे के बारे में चर्चा किया, देखो उसको हेट देने की जरूरत नहीं है, उसे गोली मारने की जरूरत नहीं है। अगर सुधारना है तो खुद का मेंटेलिटी चेंज करना पड़ेगा। हम लोग किसी को दोष दे करके खुद को छुटकारा नहीं दे सकते हैं यार। उसे बुलाया किसने? हम ही लोगों ने बुलाया। उसे वायरल किसने किया? हम ही लोगों ने वायरल किया। तो जब उसे वायरल कर सकते हैं तो शांत भी कर सकते। और ये ज्यादा दिन तक ये मैटर चलने वाला नहीं है। महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने सब भूल जाएंगे, फिर से कोई नया खड़ा हो जाएगा। एक छोटी सी बच्ची है, वो गाना गा रही है। भाई हमारे बचपन में हम स्कूल जाते थे, मास्टर में मारते थे, और आज के बच्चे लोग को क्या हो रहा है पता है? वो बाबा बन रहे हैं, टीचर को ही ज्ञान दिए जा रहे हैं। पता नहीं मैं जो इस वीडियो में समझाना चाहता था आप लोग समझ पा रहे होंगे, लेकिन बात यही है, हमें खुद को चेंज करना होगा। और जिस दिन हम लोग बदल गए हैं, इन लोगों का मार्केट खाली हो जाएगा। यार सबसे अच्छा एग्जांपल है ओ माय गॉड मूवी। उस मूवी को देखो, समझो, जिस दिन लोग समझ गए हैं, इन लोगों का धंधा पानी बंद हो जाएगा। और ये मेरा भालू है। इस वीडियो में मैंने थोड़ा सा इसे ले लिया क्योंकि पिछली वीडियो में इसके लिए व्यूज आए नहीं थे, इस वीडियो में व्यूज आएंगे भालू। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में।